रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले एक बादशाह था जिसके पास एक जादूगर था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो आप मेरे साथ एक लड़के को भेज दें ताकि मैं इसे जादू सिखा सकूँ। तो बादशाह ने एक लड़का जादू सीखने के लिए जादूगर की तरफ भेज दिया। जब वो लड़का चला तो इसके रास्ते में एक राहिब था। तो वो लड़का इस राहिब के पास बैठा और इसकी बातें सुनने लगा जो कि इसे पसंद आईं। फिर जब भी वो जादूगर के पास आता और राहिब के पास से गुजरता तो इसके पास बैठता, और जब वो लड़का जादूगर के पास आता तो वो जादूगर इस लड़के को मारता। तो इस लड़के ने इसकी शिकायत राहिब से की। तो राहिब ने कहा कि अगर तुझे जादूगर से डर हो तो कह दिया कर कि मुझे मेरे घर वालों ने रोक लिया था, और जब तुझे घर वालों से डर हो तो तू कह दिया कर कि मुझे जादूगर ने रोक लिया था। कुछ दिन बाद एक बहुत बड़े दरिंदे ने लोगों का रास्ता रोक लिया। जब लड़का इस तरफ आया तो इसने कहा, मैं आज जानना चाहूँगा कि जादूगर अफजल है या राहिब अफजल है। और फिर एक पत्थर पकड़ा और कहने लगा, ए अल्लाह, अगर तुझे जादूगर के मामले से राहिब का मामला ज़्यादा पसंद है तो इस दरिंदे को मार दे ताकि लोगों का आना जाना हो। और फिर वो पत्थर इस दरिंदे को मारकर इसे कत्ल कर दिया और लोग गुजरने लगे। फिर वो लड़का राहिब के पास आया और उसे इसकी खबर दी। तो राहिब ने इस लड़के से कहा, ए मेरे बेटे, आज तू मुझसे अफजल है क्योंकि तेरा मामला इस हद तक पहुंच गया है कि जिसकी वजह से तू अनकरीब एक मुसीबत में मुब्तला कर दिया जाएगा। फिर अगर तू मुसीबत में पड़ जाए तो किसी को मेरा ना बताना। और वो लड़का मादरजात अंधे और कोड़ी के मरीज़ को सही कर देता, बल्कि लोगों का सारी बीमारियों से इलाज भी कर देता था। बादशाह का एक हमनशीन अंधा हो गया। इसने लड़के के बारे में सुना तो वो बहुत से तोहफे लेकर इसके पास आया और इसे कहने लगा कि अगर तुम मुझे शिफा दे दो तो ये सारे तोहफे जो मैं यहाँ लेकर आया हूँ वो सारे तुम्हारे लिए हैं। इस लड़के ने कहा, मैं तो किसी को शिफा नहीं दे सकता, शिफा तो अल्लाह ताला देता है। तू अगर अल्लाह पर ईमान ले आए तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि वो तुझे शिफा दे दे। फिर वो अल्लाह पर ईमान ले आया तो अल्लाह ताला ने इसे शिफा अता फरमा दी। फिर वो आदमी बादशाह के पास आया और इसके पास बैठ गया जिस तरह के वो पहले बैठा करता था। बादशाह ने इसे कहा कि किसने तुझे तेरी बीनाई वापस लौटा दी? इसने कहा, मेरे रब ने। इसने कहा, क्या मेरे अलावा तेरा और कोई रब है? इसने कहा, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। फिर बादशाह इसको पकड़कर इसे अजाब देने लगा। तो इसने बादशाह को लड़के के बारे में कहा। फिर जब वो लड़का आया तो बादशाह ने इस लड़के से कहा कि ए बेटे, क्या तेरा जादू इस हद तक पहुंच गया है कि तू अब मादरजात अंधे और कोढ़ी के मरीज को भी सही करने लग गया है? और ऐसे कैसे करता है? लड़के ने कहा, मैं तो किसी को शिफा नहीं बल्कि शिफा तो अल्लाह ताला देता है। बादशाह ने इसे पकड़कर अजाब दिया, यहाँ तक कि इसने राहिब के बारे में बादशाह को बता दिया। राहिब आया तो इससे कहा गया कि तू अपने मज़हब से फिर जा। राहिब ने इनकार कर दिया। फिर बादशाह ने आरा मंगवाया और इससे राहिब के सर पर रखकर इसका सर चीर कर इसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर बादशाह के हमनशीन को लाया गया और इससे भी कहा गया कि तू अपने मज़हब से फिर जा। इसने भी इनकार कर दिया। बादशाह ने इसके सर पर भी आरा रखकर सर को चीर कर इसके 2 टुकड़े करवा दिए। फिर इस लड़के को बुलवाया गया। वो आया तो इससे भी यही कहा गया कि अपने मज़हब से फिर जा। इसने भी इनकार कर दिया। तो बादशाह ने इस लड़के को अपने कुछ साथियों के हवाले करके कहा कि इसे फलां पहाड़ पर ले जाओ और इसे इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ाओ। अगर ये अपनी मदद से फिर जाए तो इसे छोड़ देना, और अगर इनकार कर दे तो इसे पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक देना। चुनाचा बादशाह के साथ इस लड़के को पहाड़ की चोटी पर ले गए। तो इस लड़के ने कहा, ए अल्लाह, तू मुझे इनसे काफ़ी है, जिस तरह तू चाहे मुझे इनसे बचा ले। इस पहाड़ पर फ़ौरन एक ज़लज़ला आया जिससे बादशाह के वो सारे साथी गिर गए और वो लड़का चलते हुए बादशाह की तरफ आ गया। बादशाह ने इस लड़के से पूछा कि तेरे साथियों का क्या हुआ? लड़के ने कहा, अल्लाह पाक ने मुझे इनसे बचा लिया। बादशाह ने फिर इस लड़के को अपने साथियों के हवाले करके कहा, इसे एक छोटी कश्ती में ले जाकर समुद्र के दरमियान में फेंक देना, अगर ये अपनी मदद से ना फिरे। बादशाह के साथी इस लड़के को ले गए तो इस लड़के ने कहा, ए अल्लाह, तू जिस तरह चाहे मुझे इनसे बचा ले। फिर वो कश्ती बादशाह के इन साथियों समेत उलट गई और वो सारे के सारे गरक हो गए और वो लड़का चलते हुए बादशाह की तरफ आ गया। बादशाह ने इस लड़के से कहा, तेरे साथियों का क्या हुआ? इसने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे इनसे बचा लिया। फिर इस लड़के ने बादशाह से कहा कि तू मुझे कत्ल नहीं कर सकता जब तक कि इस तरह ना करो जिस तरह के मैं तुझे हुक्म दूँ। बादशाह ने कहा, वो क्या? इस लड़के ने कहा, सारे लोगों को एक मैदान में इकट्ठा करो और मुझे सूली की तख्ते पर लटकाओ। फिर मेरा तीर लेके इसको कमान के हिला में रखो और फिर कहो, इस अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है। फिर मुझे तीर मारो। अगर तुम इस तरह करोगे तो मुझे कत्ल कर सकते हो। फिर बादशाह ने लोगों को एक मैदान में इकट्ठा किया और फिर इस लड़के को सूली के तख्ते पर लटका दिया। फिर उसने इसका तीर लेकर इसकी कमान के हिला में रख कर कहा, इस अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है। फिर वो तीर इस लड़के को मारा तो वो तीर इस लड़के की कनपटी में जा घुसा। तो लड़के ने अपना हाथ तीर लगने वाली जगह पर रखा और मर गया। तो सब लोगों ने कहा, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए।
ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کو اس کی خبر دی گئی اور اسے کہا گیا تجھے جس بات کا ڈر تھا اب وہی بات آن پہنچی کہ لوگ ایمان لے آئے۔ تو پھر بادشاہ نے گلیوں کی دہانوں پر خندق کھودنے کا حکم دیا۔ پھر خندق کھودی گئی اور ان خندقوں میں آگ جلا دی گئی۔ بادشاہ نے کہا جو آدمی اس مذہب سے پھرنے سے باز نہیں آئے گا تو میں اس آدمی کو اس خندق میں ڈلوا دوں گا۔ تو انہیں خندق میں ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ وہ عورت خندق میں گرنے سے گھبرائی تو اس عورت کے بچے نے کہا اے امی جان صبر کر کیونکہ تو حق پر ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ یہاں پر کہانی ختم ہو گئی۔ یہ ایک سچی کہانی ہے جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔